वो कहते हैं कि 55,000 साल तक उन्होंने तपस्या की और उसके बाद उनकी तपस्या से शिव की तपस्या करें, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव काशी आते हैं और वो इतने अपने मगन होकर के नाचते हैं कि शिव की जो मणिकर्णिका है, यानी उनकी मणियुक्त कर्णिका जो है उनके कान में और जिसमें मणि जड़ी हुई थी, वो वहां पर गिर जाए और इसीलिए वो सन मणिकर्णिका बना। और शिवरात्रि की पूजा का वो अंतिम क्षणों में रात के 3-3:30 बजे पूजा हो रही है और वहां पर डमरू लोग बजा रहे हैं, शोर मच रहा है, हर हर महादेव के नारे लगे रहे, उसमें फिर वो सिंदूर फेंकते हैं भगवान शिव के विग्रह के ऊपर। Good morning and welcome to another episode of Mamit Agarwal Show. Today we are enlightened to have Dr. Vijay Rana with us. He's a renowned author and he worked for BBC as an editor for more than 2 decades. Dr. Rana is very much into Sanatan Dharma. He has been living in Kashi for few months to explore what Kashi is, and everything he has explored is in his book. So let's start with Dr. Rana. नमस्ते। जी नमस्कार। तो डॉक्टर राणा, आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका कैसा चाइल्डहुड कैसा था, किस शहर में आपका जन्म हुआ और कैसे आपकी यात्रा रही आगे करियर की। देखिए, मेरा जन्म पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नाम का एक शहर है, वहाँ हुआ। उसके पास ही मेरा गांव भी है, मैं वहाँ से आता हूँ। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा बुलंदशहर में हुई और जैसे ही मैंने एमए पास किया तुरंत उसी डीवी कॉलेज बुलंदशहर में मुझे इतिहास के प्राध्यापक और प्रवक्ता के रूप में जॉब भी मिल गया और करीब 4.5 साल मैंने वहाँ काम किया एज ए लेक्चरर ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं यूजीसी की एक फेलोशिप, भारत में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसकी एक फेलोशिप पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, जहाँ पर मैंने भारत के विभाजन के बारे में अपनी डिफिल की डिग्री, जो पीएचडी के समानार्थक है, वहाँ पर समानार्थी है, तो मैंने वहाँ पीएचडी की और मेरा विषय था कि अंग्रेज जो भारत की आज़ादी का जो रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे थे, जो अलग अलग तरह के वो प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, उन प्रस्तावों का मैंने अध्ययन किया और उसके बाद नवंबर 82 में मैं यहाँ लंदन बीबीसी में आ गया एक युवा जर्नलिस्ट के तौर पर और फिर सारा जीवन यहीं बीत गया और लगभग 25 साल काम करने के बाद मैंने स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त किया। उसके बाद फिर मैं अध्ययन में, लेखन में, लेक्चर भी मैं देता हूँ भारत के बारे में, भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में। तो उसी तरह से कहना चाहिए कि एक क्रिएटिव जिंदगी जीने का सौभाग्य मुझे मिला है और निसंदेह ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अच्छे मित्र हैं, पढ़ने लिखने और अध्ययन का शौक है, फोटोग्राफी का भी मेरा शौक है, जिसकी वजह से ये किताब बन पाई, काशी द अबोर्ड ऑफ शिवा। तो ये काशी की प्रेरणा कहाँ से आई सर आपके अंदर? मतलब ऑब्वियसली आप जन्मे बुलंदशहर में, सारी पढ़ाई आपकी बुलंदशहर में हुई, फिर कुछ पढ़ाई आपकी इलाहाबाद में हुई, तो ये काशी का प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखिए, एक बीबीसी छोड़ने के बाद मैंने 2010 में एक मैगजीन निकालना शुरू किया जो यहाँ ब्रिटेन में, जिसकी हम लगभग 10,000 कॉपी मुफ्त में बांटते थे और वो मैगजीन थी हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर यू। और वो जो हमारी जीवन शैली संबंधी जो बीमारियां हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, कुछ मनोरोग भी हैं, इस तरह की, उनके बारे में जो आधुनिकतम रिसर्च हो रही है और जिसको उस रिसर्च को किस तरह से लोग अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं, तो वो मैगजीन मैंने निकाली। उसकी वो क्वार्टरली मैगजीन थी और उसकी 10,000 कॉपी हम फ्री बांटते थे। उस मैगजीन से संबंधित कुछ कार्यक्रम भी हुआ करते थे। तो मेरा एक कार्यक्रम था, एक प्रेजेंटेशन था, जिसमें काफ़ी लोग, यहाँ हम लोग उनके साल में कई बार इस तरह के प्रोग्राम करते थे, हेल्थ एंड हैप्पीनेस डे हम उससे कहते थे। उसमें सैकड़ों लोग आते थे और सुनते थे। तो उसमें एक था फिक्सिंग हेल्थ थ्रू हैप्पीनेस, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए मेरा एक प्रेजेंटेशन था, बड़ा लोकप्रिय प्रेजेंटेशन था, जिसके भारत में और यहाँ 50 से ज़्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं। इसी तरह से फिर मुझे समझ में आया क्यों ना कुछ युवाओं के लिए भी हम इस तरह की चीज़, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कुछ काम करें। तो मैंने एक क्रिएटिंग ए माइंडसेट फॉर पॉजिटिविटी एंड सक्सेस
नाम का एक प्रेजेंटेशन बनाया। और क्योंकि मैं भारत में यूनिवर्सिटी से निकला था, तो मेरे जो भारत के सहयोगी थे, जो लेक्चरर थे, वो भी 25-30 साल में जाकर के कोई वाइस चांसलर बन गया था, कोई रजिस्ट्रार बन गया था। तो मेरे मित्र थे भारत के शिक्षा जगत में। उन्होंने जब सुना कि मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूँ युवाओं में पॉजिटिविटी और सक्सेस का जो एटीट्यूड है उसको इवॉल्व करने के लिए, उन्होंने मुझे आमंत्रित करना शुरू किया। तो भारत के अनेकों विश्वविद्यालय में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और यही बात फिर बनारस भी जब पहुंचे, तो वहाँ के जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डीपी सिंह, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप यहाँ आइए और यहाँ भी एक लेक्चर दीजिएगा। तो लेकिन कुछ कहना चाहिए कि व्यवस्था ऐसी रही कि उनके कार्यकाल में मैं नहीं जा सका। लेकिन वो वहां से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी कुछ प्रोफेसर्स को बता गए, और वो प्रोफेसर्स मुझे लगातार फोन करते थे, भाई कब आप आ रहे हैं हमारे यहाँ लेक्चर देने के लिए। तो मुझे इसी सिलसिले में फरवरी 2017 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाया गया, और वहाँ इस तरह से मेरा बनारस जाना हुआ। और क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो एक अच्छे क्वालिटी का कैमरा हमेशा मेरे पास होता था। तो मैंने रैंडमली उस शहर को फोटोग्राफ करना शुरू किया, फिल्म करना शुरू किया। और मैंने वहाँ, क्योंकि पत्रकारिता का मेरा अपना अनुभव था, तो मैंने वहाँ लोगों से बहुत सारे सवाल करने शुरू किए। जो भी मिलता था, जिस तरह से मैं उस सबसे कुछ पूछता था कि भाई ये कैसे है, क्या है। और मुझे बड़ा आश्चर्य ये जानकर हुआ कि बहुत सारे लोग जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वो काशी के बारे में रैंडम जानकारी उनकी थी, लेकिन क्रमिक ढंग से उसके इतिहास के बारे में, उसके सांस्कृतिक विकास के बारे में बताने वाले आम लोग बहुत कम मिले। ये ठीक है, काशी में विद्वान है, बहुत बड़े बड़े विद्वान है। जब उनसे मैं मिला तो उनके पास तो ज्ञान का अद्भुत भंडार था, लेकिन उन लोगों की पहुंच जनता तक नहीं थी, जनता की पहुंच उन लोगों तक नहीं थी। तो कहना चाहिए कि बनारस जैसे शहर में, बल्कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं सारनाथ में घूम रहा हूँ और मेरे पास एक कैमरा है, मैं फोटोग्राफी वहाँ कर रहा हूँ। तो वहाँ बनारस का एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे वहाँ आए। बच्चों की उम्र लगभग 14 साल की रही, वो हाई स्कूल के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे होंगे, और वो वीडियो है मेरे पास। तो पूछने लगे, अंकल जी कहाँ से आए? तो मैंने कहा मैं लंदन से आया हूँ। उनको लगा कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि पसीने आ रहे थे, गर्मी हो रही थी, थोड़ा सा कोई बहुत सच के भी मैं वहां नहीं गया था। तो खैर फिर वो पूछने लगे और उनसे बातचीत होने लगी। तो मैंने उनसे पूछा, उन बच्चों से, 150 बच्चे मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं, कैमराइज, और मेरे एक दोस्त थे, वो उन्होंने वीडियो कैमरा चलाया हुआ है, वो सारा डिस्कशन जो है वो रिकॉर्डेड है। तो मैंने कहा, देखो भाई मैं तो बाहर रहता हूँ यहाँ, तो मुझे बताइए ये जगह क्या है, और ये जो स्तूप बना हुआ है सारनाथ का, ये स्तूप क्या है? और आश्चर्य की बात है कि वो 150 बच्चे बड़े ब्राइट, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, बढ़िया ब्लेजर और टाई लगाई हुई थी उन्होंने कहा सब उनमें मालूम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलिए मुझे कुछ भी सारनाथ के बारे में बता दीजिए, कोई भी 2 या 3 फैक्ट मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर हम तो पिकनिक मनाने आए हैं, हम यहाँ स्टडी ट्रिप पे नहीं आए हैं। फिर मैंने उनके टीचर से पूछा, बिल्कुल अनजान बनते हुए, मैं उनको ये नहीं बताया कि मैं पत्रकार हूँ और मैं किस लिए पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि जब आप इन बच्चों को एक डे आउटिंग ट्रिप पर ले जाते हैं, तो क्या आप उनको ब्रीफिंग कुछ करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या देखेंगे वहां पर, कुछ जानकारी देते? तो टीचर का भी वही जवाब था, सर दिस इज अ पिकनिक ट्रिप, सो वी डोंट नीड टू टेल देम एनी स्टडी मटेरियल, और जब कभी स्टडी ट्रिप पे आएंगे तब इनको पढ़ाएंगे इस सारी चीजें। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 14-15 साल के बच्चे मोस्ट मॉडर्न स्कूल जो बनारस का है वहां से आए हुए हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन उनको अपने ही शहर के बारे में, जो सबसे प्रमुख स्थान है सारनाथ, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये कैसे शहर? तो फिर मुझे लगा कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैंने देखा कि उस तरह की चीजें बहुत, कभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपको धर्म कर्म के बारे में बड़ी गहराई से समझाएंगे, लेकिन क्या उस गहराई तक पहुंचने के लिए हमारे युवाओं में कोई रुचि है? ये मुझे नहीं लगता। वो यदि मैं एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल या भक्ति भाव में डूबा हूं तो मुझे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे मुझे वीडियो चाहिए थे जो हमारे बनारस, जो देखा है भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी है, उसके बारे में सामान्य जानकारी देते हुए कुछ बनाए। तो फिर मेरे पास फिल्म अच्छा कैमरा था, वीडियोग्राफी का शौक है मुझे, फोटोग्राफी का शौक है,
तो मैंने फिर उस नज़र से वहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मेरी हर साल वहाँ यात्राएं होने लगी। 2018-19 में तो मेरी 3 यात्राएं वहाँ हुई। मैं आपका अब तक कम से कम 9 या 10 विजिट बनारस के कर चुका हूँ। तो धीरे धीरे फिर मेरे पास चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू हुई, तो मैंने कहा कि एक मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, जिसको हिंदी में मैंने शीर्षक दिया काशी की अमर कहानी। ये यूट्यूब पर भी है, और अंग्रेजी में द स्टोरी ऑफ इंडियाज सेक्रेड सिटी, वो मैंने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो काशी का सामान्य परिचय है। कोई भी व्यक्ति जो नया है और जो उस शहर के बारे में समझना चाहता है, उसके सामान्य परिचय। और मेरा उद्देश्य यही था कि बहुत अधिक गहराई में जाए बिना एक जनरल इंट्रोडक्शन, और वो भी पूरा ऑथेंटिक इंट्रोडक्शन दिया जाए इस शहर का। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनी और यूट्यूब पे काफी सक्सेसफुल वो डॉक्यूमेंट्री। सर, काशी तो मैं भी काफी जाता रहा हूँ बचपन से, लेकिन जितनी बार भी हम काशी गए हैं, हमें एक नया काशी दिखा है। वहां पर कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिला और कुछ नया देखने को मिला। इवन अगर हम वही मंदिर दोबारा जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ नया लग रहा था, मतलब अलग एनर्जी, अलग फीलिंग। मतलब मेरा जो अनुभव रहा है कि बहुत ही अद्भुत शहर है काशी। तो काशी सिटी, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि भाई ये दुनिया की सबसे पहली सिटी है काशी, लेकिन काशी का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है? देखिए, इसके दो पक्ष हो सकते हैं। आपके इस प्रश्न के दो पक्षों में कहूँगा। एक तो है हमारी धार्मिक परंपरा का विकास काशी में होता है, और दूसरा है इतिहास का पक्ष, कि वो इतिहास की दृष्टि से कैसे शहर विकसित होता है। तो पहले सर इतिहास की दृष्टि से देखते हैं और फिर धार्मिक। हाँ, पहले हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको अभी तक जो प्रमाण मिले हैं, लगभग 800 और 1000 BC की चीजें वहां पर उनको मिल चुकी हैं। वहाँ काशी में रामनगर एक जगह है, वहां पर खुदाई हुई है, और बड़ी मुश्किल यह है कि वहाँ, क्योंकि ये शहर इतना घना बसा है, वहाँ ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ खुदाई हो नहीं सकती। तो कहना ये तो निर्विवाद सत्य कि बहुत पुराना शहर है। जहाँ तक इतिहास के विकास की बात है, तो भारतीय ज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मनीषी हुए हैं, जिनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो अध्ययन और अध्यापन के लिए जो हमारे गुरुओं के आश्रम में जाते थे, लोग जंगलों में जाते थे। महाभारत के सारे राजकुमार, रामायण के भी राम और सब, विश्वामित्र हो या वशिष्ठ हो या गुरुकुल की प्रथा होती थी हमारे पौराणिक काल में। जंगल में जाना होता था, वहां पर गुरु के साथ रह करके राजकुमारों से लेकर सामान्य व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, सभी लोग गुरुकुल गए थे। भगवान श्री कृष्ण तो शायद एक ही साल के लिए गए थे, उज्जैन में उनका संदीपन ऋषि के यहाँ अध्ययन करने गए थे। तो अरण्य में, यानी जंगल में हमारी ज्ञान परंपरा विकसित होती थी। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं बनारस या काशी वो पहला शहर है जहाँ ज्ञान का केंद्र बनता है, और ज्ञान की परंपरा अरण्य से नगर तक आने में काशी का बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि यहाँ विद्वत परंपरा विकसित हो रही थी, कहना चाहिए प्राचीन ग्रंथों में इस तरह के हमें संकेत मिलते हैं कि, और एक बात जो कई लोग उन्होंने सोचा कि देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध 600 शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जीवन काल है। गया में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो गया में समाधि लगाते हैं, कृष्णकाय हो जाते हैं, पूरी उनकी हड्डी दिखाई पड़ने लगती है, बहुत दिनों तक तपस्या करते रहते हैं, और वहां पर वो जो कहे अष्टांगिक मार्ग, वो सब अपने जो आध्यात्मिक विचारों का विकास करते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर वो 250 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा क्यों की? उस यात्रा के वृत्तांत है, कैसे आते हैं, कैसे वो गंगा पार करते हैं, और फिर काशी के शहर के बाहर एक बहुत सुंदर खूबसूरत जो मृग दायऊस कहते हैं, जो हिरणों का एक बहुत सुंदर पार्क है, वहाँ जंगल है, वन है, वहां बैठते हैं और वहां आकर के अपना पहला कहना चाहिए उद्घोष करते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो द व्हील ऑफ धम्मा स्टार्ट्स फ्रॉम सारनाथ इन काशी।
तो संभवतः उसका कारण, हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन संभवतः इसका कारण यही रहा होगा कि मैंने कुछ नए विचार, नई आध्यात्मिक व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। क्यों ना इन विचारों का पहला परीक्षण मैं भारत की विद्वत नगरी सारनाथ में करूं। और संभवतः, ये मेरा अपना विचार है, संभवतः इसीलिए वो गया से चल करके लगभग 250 किलोमीटर चलती यात्रा करके, और उस जमाने तो पैदल ही चलते थे, वो बनारस आए। और वहां पर उन्हें वो 5 उनके दोस्त भी, मित्र भी मिल गए, या शिष्य गए, जो उनके पहले 5 शिष्य बने, जिन्होंने साथ साथ साधना शुरू की थी गया में। और फिर उनको लगा ये क्या कर रहे हैं, ये तो पूरा एकदम तपस्या में बैठे हुए हैं, ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा, इनकी तो हालत गिरती जा रही है, ये तो कोई पागलपन का काम है। इसलिए वो उनको छोड़ करके चले आए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा के ज्ञान का, तो उनको छोड़ करके चले आए थे। और जब गौतम बुद्ध सारनाथ आते हैं तो आश्चर्य की बात है कि वही 5 व्यक्ति, उनके मित्र वहां पर है, जो उनको ही उन्होंने धर्म की शिक्षा दी, और वहीं से धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। आप देखिए कि जो धर्म का जो पहिया है, जो सारनाथ से शुरू होता है और कहाँ कहाँ तक पहुंचा, सारा अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चाइना, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, वियतनाम, तो बनारस वो स्थान है जो न केवल हिंदू धर्म का केंद्र है, बल्कि वो बौद्ध धर्म का भी एक तरह से उद्गम स्थल आप उसे कह सकते हैं। इसके अलावा जैन तीर्थंकर वहां, तो जैन धर्म का भी केंद्र है। और काशी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि काशी में, जैसे आपने अभी दुर्गा मंदिर का जिक्र किया, न केवल शक्ति की पूजा होती है, बल्कि वो वैष्णव शिव का स्थान तो है ही है, और शैविज्म का तो बहुत बड़ा केंद्र है ही, लेकिन वो वैष्णव धर्म का भी उतना ही बड़ा केंद्र है। और यदि आप उसको पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानना चाहें, तो ये तो कथा स्कंद पुराण में भी है, और भी शिव पुराण में भी इस कथा का जिक्र मिलता है कि किस तरह से शिव का आगमन होता है। कि जो विष्णु भगवान है वो तपस्या कर रहे हैं काशी में, और वहाँ वो कहते हैं 55,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद उनकी तपस्या से, शिव की तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव काशी आते हैं। उससे पूछते हैं कि बोली मैं बहुत खुश हूँ, कौन सा वर मांगना है? तो वो कहते हैं भगवान विष्णु कि आप यहीं बस जाइए। और वो तो कैलाश पर्वत पर रहने वाले, कैलाश से यहाँ आए हैं। तो शिव कहते हैं कि भले ही मैं यहाँ, मेरा शरीर यहाँ रहे या न रहे, लेकिन मेरी आत्मा यही इसी शहर में बसेगी, और इस शहर को मेरी आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो इसीलिए काशी का जो सबसे पहला नाम है वो है अविमुक्त। अविमुक्त का मतलब है द सिटी नेवर फॉरसेकन बाय शिव, ऐसा शहर जिसको शिव ने कभी बिसराया नहीं, शिव कभी भूले नहीं। और इसीलिए फिर बाद में चल करके ये लोकोक्ति बनी, कंकर कंकर में शिव शंकर, कि काशी के हर पत्थर के अंदर शिव विराजमान है। तो ये भी कथा है। इसके अलावा एक और कथा ये है कि जब शिव और पार्वती का विवाह होता है, तो वो हिमालय की पुत्री है पार्वती, शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, नव शादी हो चुकी है दोनों की, और शिव की तो अपने गणों और दूतों के बीच रहते थे, जिसमें नंदी भी है, जिसमें तरह तरह के विचित्र किस्म के व्यक्ति भी हैं, किसी का सिर तिरछा है, किसी के सींग निकले हुए, वो सब जो गण है, जो वो करने बड़े विचित्र रूप वाले गण है, उनके बीच रहते हैं। तो ये संभवतः रहा होगा उनके मन में कि भाई नवविवाहिता के लिए ये जगह उचित नहीं है। और दोनों फिर सारे ब्रह्मांड के विचरण के बाद काशी पहुंचते हैं, और वहां पर वो गंगा के किनारे, गंगा नीचे है, काशी कहते हैं शिव के त्रिशूल पर बसी हुई। हाँ जी, काशी कहते हैं कि 3 खंडों में बटा हुआ है। केदार 3 छोटे छोटे हिलॉक्स हैं, हाँ, में केदारेश्वर है, ओंकारेश्वर है, और विश्वेश्वर, जहाँ विश्वनाथ मंदिर है। तो इनके ऊपर बसा हुआ है। 3 पहाड़ियां थी। तो अब देखिए, आदिकाल में जब शिव आए होंगे, नीचे गंगा बह रही है, पहाड़ियों के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ विश्वेश्वर, वहां पर दोनों लोग देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, और ये तो मालूम है चाहो उनमें हिरण घूम रहे हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध के जमाने तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। वो सबसे मनोरम स्थान है। तो दोनों मिलकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इसी जगह पर अपना निवास बनाएंगे।
और दोनों मिलकर के वहां रहते हैं। और फिर बड़ी रोचक बात यह है, प्रतिज्ञा जो एक बड़ा कहना चाहिए मानवीय विकास का एक बड़ा सुंदर और बड़ा कोमल पक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। दोनों एक दूसरे को वचनबद्ध होते हैं। शिव कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इस स्थान पर जीवित रहेगा तो माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में उस व्यक्ति का उदर पोषण करेंगी, यानी उस व्यक्ति को कभी भी खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है। उसके खाने पीने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा माँ पार्वती की है। और वो कहते हैं कि जब वह व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में होगा और जब इस संसार से वो परलोक जाने की तैयारी कर रहा होगा, तो मैं अवतरण लेकर उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र पढ़ूंगा और उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। तो काशी सर ये तो कहते हैं कि काशी मोक्ष का केंद्र है, कि काशी में चाहे आपने कैसे भी आपके कर्म हो, अगर काशी में जाके आपकी मृत्यु होती है, वो भी काशी में एक केदार खंड में कहते हैं, जहाँ जितना मुझे जानकारी है कि वहां पर अगर आपने प्राण त्यागे तो आपको सीधे मोक्ष मिलता है। फिर आपको जो यातनाएं होती हैं जो गरुड़ पुराण में लिखी हुई है वो सब कुछ भी नहीं झेलनी पड़ती, सीधे आपको मोक्ष मिलता है। तो क्या ये बात सच है? नहीं, अब सच है नहीं सच है, लेकिन ये आस्था का विषय तो जरूर है। और वो स्थान दरअसल वो मणिकर्णिका है, क्योंकि वो जो मैंने पहली कहानी सुनाई कि विष्णु जहां पर पूजा करते हैं और वो उस शिव और पार्वती आते हैं और वो दोनों उस जगह को देख करके उसकी सुरम्यता को, उसकी शांति को, उसके हरे भरे स्वभाव को देख करके इतना खुश होते हैं कि वो प्रसन्नता से नाचने लगते हैं। और वो इतने मगन होकर के नाचते हैं कि शिव की जो मणिकर्णिका है, यानी उनकी मणियुक्त कर्णिका जो है उनके कान में, जो झुमका कहिए या बुंदा कहिए जो था और जिसमें मणि जड़ी हुई थी, वो वहां पर गिर जाती, और इसीलिए वो स्थान मणिकर्णिका बना। और वो स्थान काशी के भी, काशी तो समस्त ही शहर मोक्षदायिनी कहता है, लेकिन काशी का भी पवित्रतम स्थान है मणिकर्णिका। और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें शिव की मणि गिरी थी, और वहां पर मरने वाले व्यक्ति को उसके बारे में जो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है, तो उसको वो कहते हैं कि इस स्थान पर यदि कोई घास का पत्ता हो या मनुष्य हो, ये इस स्थान पर जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में अंतिम सांस लेता है वो सीधे स्वर्ग हो जाता है। स्कंद पुराण में एक बहुत रोचक कहानी है, पंडित शिव शर्मा की कहानी है। कहने को वो पंडित है, लेकिन वो एक व्यापारी है और वो उनको बहुत धन जीवन में कमाया है, और अंत में उन्हें ध्यान आता है कि मुझे कुछ अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वो जो मोक्षदायिनी सप्तपुरी का एक कंसेप्ट है भारत में, जिसमें हरिद्वार है, जिसमें काशी है, कांचीपुरम है, द्वारिका है, मथुरा है, इस तरह के 7 शहर हैं। तो वो 7 मोक्षदायिनी सप्तपुरियों की यात्रा पर निकलते हैं और उनकी हरिद्वार में जाकर के मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं इन सप्तपुरियों में यदि कहीं आपकी मृत्यु हो तो आपको अंततः मोक्ष काशी के माध्यम से ही मिलेगा। तो क्योंकि वो इतने सत्कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो विष्णु के दूत आते हैं, वो शिव शर्मा को एक रथ में बिठाते हैं और फिर वो उनको जो बचे कुछ स्थान थे उसमें वो सारे ब्रह्मांड में, वो सूर्य लोक में ले जाते हैं, वो चंद्र लोक में ले जाते हैं, वो अप्सरा लोक में ले जाते हैं, और घूम फिर अंत में वो काशी आते हैं और वहां से शिव शर्मा का मोक्ष गमन होता है। तो बहुत रोचक कहानी है, स्कंद पुराण पढ़े आप। हाँ, तारक मंत्र स्कंद पुराण में उसका जिक्र आता है और उसमें यही कथा है। और इनफैक्ट यदि आप जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं तो वहाँ एक बरामदा है, उस बरामदे में कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, तो वहां भी वो तारक मंत्र लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। और उसमें यही है कि वो मान्यता ऐसी है कि जब व्यक्ति अपना अंतिम सांस ले रहा होता है, इस संसार से जाने वाला होता है, तो शिव स्वयं वहां मंत्र उसके कान में फूंकते हैं और वह व्यक्ति मोक्ष की तरफ चला जाता है। बहुत ही अद्भुत। तो सर जो ये आप 7 जगह बता रहे हैं कि ये जो मोक्षदायिनी नगर के लीजिए या क्षेत्र के लीजिए, वो 7 क्षेत्र कौन से हैं और वो 7 के 7 इंडिया में है कि कुछ क्षेत्र इंडिया के बाहर भी हैं? देखिए, हमारे पुराणों में 7 मोक्षदायिनी नगरियों का जिक्र है, जिनमें हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, द्वारिका और कांचीपुरम। ये जो 7 शहर हैं, इनमें जिस व्यक्ति
जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण व्यतीत करता है, मान्यता ये है कि वो सीधा स्वर्ग जाता है। और इसमें भी जो स्कंद पुराण है, उसका जो चतुर्थ भाग है, जो काशीखंड कहते हैं, काशीखंड अपने आप को एक तरह से इन शहरों में भी सर्वोच्च काशी की स्थापित करता है। और उनका कहना यह है कि काशी ही वो शहर है, यदि इन 7 शहरों में भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, वो अंततः काशी के द्वारा ही, काशी होता हुआ ही स्वर्ग धाम जाता है। तो मतलब इसमें फिर कर्म का जो चक्र होता है, इंसान उस कर्म के चक्र से मुक्त हो जाता है अगर उसकी मृत्यु काशी में हुई तो। जी हाँ, वो जीवन मरण के चक्र से, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये परिकल्पना है कि जैसे आप कर्म करते हैं उसी कर्म के हिसाब से आपको अगला जन्म मिलता है। और वो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से कुछ भी हो सकती है। लेकिन और ये एक कहना चाहिए कि बहुत सुखद स्थिति नहीं है कि जीवन मरण का जो चक्र है यह बड़ा दुखदाई है, ये मायावी संसार है। और इसमें व्यक्ति आता है, जाता है, फिर आत्मा उसका दूसरा रूप, भगवद गीता में भी इस तरह की बात कही गई कि पुराने शरीर को त्याग करके आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरी योनि में चली जाती है। तो ये इस तरह की परिकल्पना है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जीवन मरण के सतत चक्र से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। ये हमारे पुराणों में इस तरह की बात कही गई है। तो सर, ये जो काशी में अगर आप कहते हो कि किसी के प्राण निकले तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है, तो क्या ये प्रारब्ध से होता है? क्योंकि ऐसे तो फिर आप जीवन में कैसे भी कर्म करो और सीधे काशी जाओ अंत समय में और अपने प्राण त्याग दो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रारब्ध का भी इसमें कुछ रोल रहता है। देखिए, हमें इस जो प्रश्न है इसको हमें 2 हिस्सों में देखना पड़ेगा। एक तो ये हमारी धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, और दूसरा हम ये वैज्ञानिक दृष्टि से, आधुनिक विज्ञान और उस दृष्टि से देखें तो ये सब पुरानी मान्यताएं जो है आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर और आधुनिकता की कसौटी पर तो खरी नहीं उतरती। और ये केवल हिंदू धर्म की बात ही नहीं, आप किसी भी धर्म में उठा करके देख लीजिएगा, ये केवल विश्वास की बातें हैं। और यदि आपका विश्वास है तो आप इसी भावना के साथ आपका जीवन चलता है। और संभवतः यही आपके साथ मृत्यु के बाद तो किसी ने कहीं कुछ देखा नहीं आज तक। तो मैं समझता हूं कि हम तर्क से, जब हम विश्वास को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं, तो हम एक कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंचते हैं और उसका कोई निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते और एक विवाद की स्थिति बन जाती है। उसमें कुछ लोगों की आस्था रहती है, कुछ लोगों का विवाद तर्क रहता है, तो फिर ना हम इधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं। तो हमें अपनी दृष्टि साफ करनी होगी। क्या हम वैज्ञानिक ढंग से इस सारे संसार को देखते हैं तो फिर हमें वैज्ञानिक ढंग से देखना होगा। लेकिन जो आध्यात्म है और आस्था है, संस्कृति है, वो हमारी विश्वासों पर आधारित है। तो ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में होता है नहीं होता है, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। और इसी सवाल को खोजते खोजते तो सारी दुनिया के ऋषि महर्षि, भगवान बुद्ध भी तो यही खोजने निकले थे ना। तो काशी में वैसे तो मतलब 5,000 या 10,000 से ज्यादा मंदिर होंगे, और उनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही स्पेशल हैं। जैसे काशी विश्वनाथ जी हो गए, आपके काल भैरव हो गए, संकट मोचन हो गए, और भी ऐसे कुछ मंदिर है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब आप काशी में थे तो आपने इन मंदिरों में किस तरह का आपके अंदर भाव आया, या किस तरह की आपने एनर्जी महसूस करी? हर एक मंदिर में अलग एनर्जी लगी आपको, तो इसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, यदि आप आस्था लेकर के उस शहर में जाते हैं तो वहां सचमुच में कुछ ऐसा है जो सारी दुनिया से अलग है। और उसकी शुरुआत कैसे करें, लेकिन जैसे उसकी ज्योग्राफी से हम उसकी शुरुआत करते हैं। वहाँ जो गंगा है हिमालय से निकली है और फिर दक्षिण की तरफ आती है और पूर्व की तरफ जा रही है। गंगा का पूरा प्रवाह हिमालय से निकलने से लेकर के गंगा सागर तक जब वो समुद्र में मिलती है। लेकिन काशी में आकर के गंगा एकदम उलट जाती है और वहां पर वो उत्तरगामिनी है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, वो ऐसे घूम करके आती है और फिर इस तरफ से जाती है और वो अर्धचंद्राकार बनाती है। जो काशी के 84 घाट हैं, कहते हैं 84 घाट का पानी पिया है, वो काशी की बात है। और वहां अर्धचंद्राकार स्थिति में जा रही है वो। तो
ये उत्तर वाहिनी गंगा वहां पर है, और कहते हैं जहां गंगा उत्तर की तरफ जा रही होती है तो कहते हैं वो शिवधाम की तरफ उसका मुख है, तो इसलिए वो एक तरह से अधिक पवित्र स्थान है, और उसकी एनर्जी कुछ अलग है, वहां पर जाकर के ही लगता है आपको कुछ अलग है। और मैं तो आपको अपना उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर के फिल्मिंग एंड फोटोग्राफी की, जो जिसकी किसी को परमिशन नहीं मिलती थी। मेरा सौभाग्य था कि मुझे वहां पर एक अधिकारी थे जिन्होंने मुझे वहां जाने का मौका दिया और मुझे वो फिल्मिंग की कोशिश की। शिवरात्रि का दिन है, करीब 7 लाख लोग उस दिन दर्शन के लिए आते हैं, सुबह से भीड़ लगी होती है। और उस भीड़ में मैं गया, और वहां रात के 9 बजे के लगभग, और सारी रात भर, शिवरात्रि तो रात का त्योहार है, तो सारी रात भर वहां विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में 7 पुजारी बैठ करके सप्तऋषि आरती से लेकर के 7 तो जो ऑफिशियली ऑफिशिएट करते हैं वो होते हैं, इसके अलावा और भी पुजारी अपने यजमानों का कोई साड़ी लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई फूल पत्र सब चढ़ाते रहते हैं। वो सब भीड़ रहती है मंदिर के अंदर भी बाहर भी। वहां मैं 9 बजे गया, और वहां एक कोने में मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में कैमरा था, अच्छा खासा भारी कैमरा था, और उसको लेकर के मैं फिल्म कर रहा हूँ ऐसे पूरा हाथ उठा करके। ट्राइपॉड रखने की तो वहां जगह ही नहीं है, क्योंकि धक्का मुक्की हो रही है, भीड़ हो रही है, पीछे से हजारों लोग देख रहे हैं। अच्छा, लोग वहां मंदिर दरवाजे, चारों तो दरवाजे हैं, उन दरवाजों तक भी नहीं पहुंच पा रहे लोग, क्योंकि पीछे धक्का मुक्की लाइन लगी हुई है, पीछे से भारी भीड़ है। और वो लोग दूर से ही, किसी के हाथ में बेल पत्र है तो वो ऐसे फेंक रहा है, पत्ते फेंक रहा है, फूल फेंक रहा है, पानी दूध फेंक रहे हैं पीछे से, तो पीछे से फेंक रहे हैं। फरवरी का महीना है, सर्दी की रात होती है, और उनमें से आधी चीजें तो गर्भगृह से जाती नहीं, वो मेरे ऊपर पड़ रही है। और मेरे ऊपर यहाँ लंदन का एक बिल्कुल रेन कोट जैसा हैवी एक कोट भी है, वो सारे ड्रेंच से मैं थोड़ी पूरी तरह से, उसमें सिंदूर भी आ रहा है मेरे ऊपर, फूल भी पड़ा हुआ है। 9 बजे से रात के 3 बजे तक मैं ये फिल्मिंग करता रहा। ये इस दृश्य के पीछे से लगातार धक्का मार रहा है, ऐसा नहीं कि मैं सीधा खड़ा हूं और मेरे लिए अपने आप आराम से दोनों पैरों पे खड़ा होने की जगह ही नहीं है, एक पैर पर ऐसे झुक के ये करके जहां भी मुझे वो कैमरे का दिखाई पड़ा मैं कर रहा हूं। 6 घंटे बाद, रात के 6 घंटे बाद, और मैं कोई बहुत युवा तो नहीं हूं, 6 घंटे बाद जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे इतनी से भी थकान नहीं थी, क्योंकि वो दृश्य ऐसा था, उसको आप उसका विवरण कर ही नहीं सकते, उसको आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। वो आस्था उसमें, जो एक व्यक्ति मेरे बराबर में बैठा हुआ था, आप आश्चर्य करेंगे, उसके गले में कम से कम 10 सोने की मालाएं पड़ी हुई थी। उसका जो हीरे की अंगूठी वो पहने हुए, तो मेरे नेल के बराबर इतना बड़ा हीरा उसने पहना हुआ था। वो डायमंड की और गोल्ड की रोलेक्स पहने हुआ था, शायद मेरे ख्याल 29-30 हजार पाउंड की आती है घड़ी, और वो हर 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 ऐसे वो कर रहा है बराबर। तो कहने का मतलब, वहां भारत के सबसे अमीर लोगों से लेकर के सबसे गरीब औरत, पतली दुबली बूढ़ी, वो भी वहां उस भीड़ में शामिल है। कहां से वो एनर्जी आती है लोगों में, कहां से वो आस्था जगती है, वो अद्भुत दृश्य जो मैंने देखा। और फिर मेरी किताब में एक वो फोटोग्राफ भी है। आज में जब 3 बजे वहां पूजा हुई, तो उसके बाद वो 7 जो पुजारी होते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े कटोरों में सिंदूर भर के दे दिया जाता है। तो शिवरात्रि की पूजा का वो अंतिम क्षणों में, रात के 3-3:30 बजे वो पूजा हो रही है, और उसमें कटोरे में भर के सबके पास सिंदूर है। 7 जो सप्तऋषि की परिकल्पना वहां की, इसलिए 7 पुजारी उसमें होते हैं, सबके पास सिंदूर है। और लास्ट में वो जो शिवलिंग है, जिसका फ्लावर डेकोरेशन हो जाता है, फूलों से उनको सजाया, सफेद फूलों से उसे सजाया जा चुका है। उसके बाद अंतिम क्रिया के रूप में, और वहां पर डमरू लोग बजा रहे हैं, शोर मच रहा है, हर हर महादेव के नारे लगे रहे, उसमें फिर वो सिंदूर फेंकते हैं भगवान शिव के विग्रह के ऊपर। तो मुझे अंदर से, जो पुजारी तो नहीं जो पूजा कर रहे थे, उसके अलावा एक और व्यक्ति था, मंदिर के ही पुजारियों में से एक था, उसने कहा हटाइए कैमरा, हटाइए, खराब हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं मालूम था अब आगे क्या होने वाला है। तो मैंने कहा कि ये तो कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद बहुत रुचिकर ना हो, और लेकिन मैंने कहा मैं कैमरा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यही तो क्षण है जिसे मैं कैमरे में कैप्चर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कैमरा खराब है, वो बहुत महंगा कैमरा है मेरे पास लकीली। तो मैंने कहा मैं मेरा कैमरा खराब हो जाए तो हो जाने दो, बट आई वॉन्ट टू कैप्चर दिस सीन।
और फिर वो मैंने देखा 7 लोगों ने सिंदूर फेंका, मुट्ठी भर भर के बार बार फेंक रहे हैं, और चारों तरफ लाल बादल जो है गर्भगृह में मंदिर के आ गए हैं। सारे पुजारी सिंदूर में भरे हुए हैं, शिवलिंग पूरा सिंदूर से भरा हुआ है। बहुत अद्भुत दृश्य था वो। तो कहने का मतलब यह है कि वो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है वह दृश्य, क्योंकि वहां पर उस क्षण पे जो लोग हो रहे होते हैं और जो निकल रहे होते हैं, वो आम जनता के लोगों को तो वहां 5 सेकंड के लिए भी खड़े, क्योंकि सबको चलना होता है, कोई आदमी वहां रुक नहीं सकता। तो आम जनता को तो मुश्किल से 2, 4, 5 सेकंड के लिए वो झलक मिलती है। तो मैं कहूंगा कि मेरा सौभाग्य था कि मैंने वो देखा। न केवल वो देखा, बल्कि मैं उसको अब सामान्य जो मेरी किताब के पाठक हैं उनको भी मैं दिखा सकता हूँ। या मैंने जो वीडियो सप्तऋषि आरती का बनाया, उस वीडियो में भी वह दृश्य है। तो वो अद्भुत दृश्य है। तो सर, आपको क्या लगता है, भगवान शिव ने खुद आपको प्रेरणा दी कि भाई काशी आप जाओ और वहां पर ये सब अद्भुत चीजें कैप्चर करके लोगों को आप ये मैसेज दो? क्या लगता है आपको, कहाँ से आपके अंदर वो अंदर से प्रेरणा आई कि भाई काशी जाके ये सब करना? ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। इस तरह का दावा नहीं करता। भगवान शिव ने प्रेरणा दी जो थी वो तो अंतर्यामी, ये सारा संसार उनकी कृपा दृष्टि से चलता है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो क्षण जीने का, और न केवल जीने का बल्कि वो क्षण सामान्य लोगों के सामने रखने का भी सौभाग्य मिला। तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा के बिना तो ये संभव नहीं था। तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। याद है बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मैं बनारस जाता रहता था, क्योंकि मेरे नाना नानी वहीं रहते थे। तो सावन का सोमवार था और रात के 2 बजे, हम बहुत छोटे थे, तो मम्मी ने उठाया, नहलाया ले गए वहां पर। तो अंदर अंदर गलियों से, और वो बहुत पहले की बात है, अराउंड 1990 की मैं बात करूंगा, तो तब उस समय मंदिर इतना विकसित भी नहीं हुआ था। बहुत ही सरल सिंपल अपना शिव जी के पास जाके दूध चढ़ा रहे हैं, और भीड़ तो फिर भी थी, लेकिन अंदर तक गर्भगृह में जाने का अवसर भी मिला था। तो बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, लेकिन ये है कि मतलब वो भी दृश्य बड़ा अद्भुत था कि रात के 2 बजे 2:30 बजे जा रहे हैं गलियों गलियों से, और फिर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर गए और वहां भगवान शंकर के दर्शन किए। तो मतलब काशी में तो जब आप जाओ तो आपको नई चीज दिखती है। सही। और आप तो शिवरात्रि वाले दिन वहां पर थे, मतलब वो तो स्वयं शिव का हाथ होगा आपके सर पे कि भाई आप शिवरात्रि वाले दिन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। वहां कह सकते हैं कि मतलब कोई विशेष कृपा तो थी, क्योंकि कहाँ लोगों को जाने के लिए मिलता है और कहाँ किस तरह से प्रेरणा मिलती है, कह रही। और देखिए, जो जाते हैं, आपने प्रेरणा की बात कही, तो वो प्रेरणा तो नहीं कहूंगा, लेकिन विचार मुझे कैसे आया ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जब विश्वनाथ मंदिर की आरतियां देखनी शुरू की तो मुझे लग रहा कि हमारा धर्म तो सबसे सुंदरतम धर्मों में से एक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलीजन यदि कोई है तो मैं कह सकता हूँ वो हिंदू धर्म है। हमारे मंदिरों में जिस तरह के रिचुअल्स होते हैं, हमारे धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, आरतियां होती हैं, वो देखने लायक होती हैं। और विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में मेरे 2 वीडियो हैं। एक तो मंगला आरती का वीडियो, बल्कि 3 वीडियो। मंगला आरती का वीडियो, इसके अलावा सप्तऋषि आरती जिसका मैंने जिक्र किया वो तो शिवरात्रि के दिन का है, और शयन आरती जो भगवान शिव की शयन आरती होती है, उसके 3 वीडियो लाखों लोगों ने। एक वीडियो तो करीब 4 मिलियन, करीब 40 लाख लोगों ने, दूसरा वीडियो करीब 30 लाख लोगों ने, तीसरा वीडियो करीब 10 लाख लोगों ने देखा है। तो वो जो आरतियां इतनी सुंदर हैं, और होता क्या है कि वहां जो आम व्यक्ति वो आता है, देख करके 10 सेकंड पे बाहर होता हुआ चला जाता है। तो वो जो मेमोरी है वो हम नहीं ले जा सकते अपने घर। तो मेरे मन में यही विचार था, मैं इतिहासकार भी हूँ, भाई ये इतने सुंदर क्रियाकलाप हमारे मंदिरों के भीतर हैं, इनका कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है इतिहास में? क्या हम इस इतिहास को आज जो हम देख रहे हैं ये तो कल का इतिहास है ना? तो कहीं हम आज की इन घटनाओं को, इन क्रियाकलापों को, इन संस्कारों को, इन आरतियों को, इन अनुष्ठानों को क्या हम कहीं संग्रहित कर रहे हैं? इसका जवाब मिला नहीं, कहीं नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसी भी मंदिर में फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है। और बड़ी विडंबना यह है, जब मैंने आकर इस प्रश्न पर विचार करना शुरू किया तो मैंने पाया कि मेरे घर में टर्की और इजिप्ट की मस्जिदों के फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, रोम और पेरिस के चर्चेस के फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, लेकिन किसी हिंदू मंदिर के कोई फोटोग्राफ नहीं है, क्योंकि हमारे मंदिरों में अधिकांशतः फोटोग्राफी वर्जित है, सभी बड़े मंदिर।
तो हमारे अपने घर आजकल तो सर ये लाइव दिखाते हैं सारे मंदिरों में, जैसे सोमनाथ मंदिर हो गया या काशी विश्वनाथ के। फिर हुआ है ना, आज से 2-4 साल पहले शुरू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो लाइव आपने देख लिया, आप वीडियो पर देख सकते हैं, लेकिन उसको एक किताब यदि कोई पढ़ना चाहे, उसके बारे में जानना चाहे उस समय, तो वो वीडियो देखना एक अलग बात है, लेकिन किताबों में इतिहास में रखना, लाइब्रेरी में सुरक्षित रखना, ताकि आज से आने वाली पीढ़ियां, अब ऐसे देखिए ना, शंकराचार्य ने जो 9वीं शताब्दी में लिखा था वो आज हम पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले वे जो 2500 साल ईसा पूर्व लिखे गए थे उनको हम आज पढ़, तो वो लोग जो लिख रहे थे, जो कुछ हमारे लिए छोड़ गए, वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो जब तक हमारा ज्ञान किताबों में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरनेट कल रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं मालूम, यूट्यूब का कल क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी है, हमारे देखते देखते ना वीडियो से फिर सीडी आई, सीडी से फिर यूट्यूब आ गया और ये सारी चीजें आ गई। इन कल रहेंगी किस रूप में रहेंगी। सीडी के बारे में तो कहते थे कि भाई ये तो सबसे बढ़िया तरीका है किसी चीज को फॉर्मेट करने का। पता चला 2008 की रिकॉर्डिंग जो आज फीकी पड़ती जा रही है उसी सीडी पर। तो ये जो टेक्नोलॉजी का भरोसा ले लीजिए, किताब में इतिहास बताता है कि हमारे पास किताबें हैं जो आज से 5000 साल पहले लिखी गई, वो जो कि क्या उपलब्ध है। तो इन चीजों को डॉक्यूमेंट करना, ताकि इनके आधार पर भविष्य का इतिहास गढ़ा जा सके, ये बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ इस तरह की चीजें मतलब ठीक है हो रही हैं, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और किताब के इतने स्वरूप हो सकते हैं, इतने विविध आकार हो सकते हैं, इतनी तरह की किताबें लिखी जाती है। बनारस में ही आप चाहे तो केवल 64 योगिनी के जो मंदिर हैं उन्हीं के आधार पर आप एक बना सकते हैं। हनुमान जी के इतने मंदिर हैं, एक ही नहीं कई मंदिर हैं वहां पर, उनके आधार पर आप बना सकते हैं। तुलसीदास अलग, तुलसीदास का जो बनारस है अद्भुत है। तुलसी घाट आप जाइए, वहां के सारे विग्रह तुलसीदास जी ने स्वयं स्थापित किए थे, उस पर आप एक किताब लिख सकते हैं। वहाँ की जो स्ट्रीट फूड है उस पर एक किताब लिखी जा सकती है। वहाँ जो साड़ियों का जो अद्भुत काम है, देखिए बनारस में जो रेशम का काम है, बड़ी रोचक बात, उसका पहला प्रमाण हमें मिलता है जब गौतम बुद्ध का देहावसान होता है। कहते हैं काशय जो वस्त्र होगा वो काशय होगा, जो वहाँ काशी का बना हुआ वस्त्र है उसमें उनको कैसे कफन के रूप में उनको रखा गया था। तो सर ये इसमें हमने देखा, मतलब जब हमारी लास्ट ट्रिप, अभी मैं बल्कि अप्रैल 2024 में मैं गया था बनारस, और एक ही दिन के लिए था, लेकिन मतलब हमने बोट करी थी, बहुत गर्मी थी, मतलब आप मानेंगे नहीं, 44-45 डिग्री टेम्परेचर था। और दोपहर में बोट से हम नमो घाट से लेकर हर एक घाट पे होते होते 80 घाट तक गए थे। लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद भी ना ये नहीं लग रहा था कि हम ड्रेन्ड आउट हो गए हैं या पसीने पसीने हो रहे हैं। मतलब पसीना आ भी रहा था, लेकिन एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि ये सब चीजों का बॉडी पे असर नहीं हो रहा था, ना बॉडी पे असर हो रहा था, ना माइंड पे असर हो रहा था। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। लेकिन वो जो हमने दर्शन किए सारे घाटों के, मतलब बहुत ही अलग एनर्जी, अलग ही जोन लग रहा था। और उसके बाद 7 बजे शायद गंगा आरती शुरू होती है, तो उसको सर फिर वहां पर हमारे बोट ने, मतलब उसने जो भी बोट चला रहा था उसने वहां पर लगाई बोट, और फिर गंगा आरती शुरू हुई। तो उसके बारे में सर आप कुछ बताइए कि गंगा आरती का ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ है और क्या इसकी विशेषता है गंगा आरती की। ये ट्रेंड को बहुत पुराना नहीं है, मेरे ख्याल पिछले 20-30 सालों में ही ये शुरू हुई है। और पहले केवल दशाश्वमेध घाट पर ही आरती हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य घाटों पर भी होने लगी। उसके बराबर राजेंद्र प्रसाद घाट है, वहाँ भी आरती होती है। फिर अब 80 घाट पर भी वहाँ आरती होती है, और शाम के समय बहुत बढ़िया दृश्य होता है, देखने लायक है। अब जो बल्कि देख रहा है वो इतनी तेजी से भीड़ बढ़ रही है। 2017 में जिस तरह की आरती मैंने देखी थी, उससे अब कम से कम 50 गुना ज्यादा नावें वहाँ पे होती है। शाम के रात के समय गंगा में अंधेरा छाया हुआ है, लोग दीप अपना दिए जो दोने में रख करके दिए जला रहे हैं, गंगा में छोड़ रहे हैं। सैकड़ों नावों पर लोग बैठे हुए हैं, और फिर वहाँ घाट की सीढ़ियों पर 4 या 5 जो पुरोहित हैं वो आरती करते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, और मैं समझता हूँ जो भी बनारस है उसका दिन उस आरती के साथ ही समाप्त होना चाहिए। और अब तो 80 घाट पर भी वो आरती शुरू हो गई है। लेकिन शाम की आरती के अलावा मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा। 80 घाट पर सुबह बनारस वहाँ पर मनाया जाता है। वहाँ पर सुबह सुबह गंगा की आरती होती है सूर्योदय से पहले।
तो यदि सुबह 5 बजे से पहले वहाँ जाइए, और बिल्कुल जो आकाश है वो अद्भुत है वहाँ। ये जो मेरी किताब है उसमें कुछ फोटोग्राफ्स है केवल गंगा का पानी दिन भर में कैसे रंग बदलता है। एक समय होता है शाम के समय जब सूरज डूब रहा होता है और आकाश की पूरी छाया, तो बिल्कुल नीले रंग की गंगा दिखाई पड़ती है। सुबह सुबह जाइए, सूरज की किरणें जब पड़ती हैं गंगा के उस पानी में, तो गंगा का पानी सुनहरा है। मेरी किताब में एक फोटोग्राफ है, द वाटर कलर इज गोल्डन कलर। तो इतने स्वरूप हैं वहाँ माँ गंगा के। मेरी किताब में तो कहानी है गंगा का अवतरण धरती पर कैसे होता है, कैसे भागीरथ उसे लेकर के आए। तो उस नदी का जो भव्य रूप देखने को मिलता है, आगे जाकर गंगा और बड़ी हो जाती है क्योंकि और नदियां उसमें मिलने लगती हैं। वो जो दृश्य है, और जिस तरह से कालिदास से उसका वर्णन किया है, गंगा कैसे उछलती कूदती किस तरह से आती है। और उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है कि गंगा जब भागीरथ कहना चाहिए कि तपस्या करते हैं, तो वहाँ चिंता यह है देवी देवताओं को, ये तो इतनी तेज नदी है कि इसके प्रवाह से ही पृथ्वी दह जाएगी, पृथ्वी रुक ही नहीं पाए, पृथ्वी इसका बोझ नहीं संभाल पाएगी। तो फिर कहते हैं शिव के जटाओं से होकर गंगा, शिव की जटाओं में इतनी शक्ति है कि गंगा के सारे वेग को थाम लेंगे, और फिर गंगा उनकी जटाओं से जो निकलेगी वो ऐसी सरल शांत और तेज प्रवाह करने वाली गंगा होगी जिसका भार पृथ्वी संभाल सकेगी। तो वो हमें वहां पर दिखाई पड़ता है। बड़ा चौड़ा तट है वहां पर, खूब गहरा पानी है, 84 घाट हैं जो अर्धचंद्राकार रूप में फैले हुए हैं, और वो एक तरह से नेचर का भी कहना चाहिए करिश्मा वो है, और अपने आप में अद्भुत दृश्य है वो। और यही सारी चीजें मिलकर के, ये देखिए ना, यदि आप मिलाएं, वैष्णव धर्म वहां पर विष्णु रूप शिव से पहले विराजमान है, इसका मतलब वैष्णव धर्म का मुख्यालय एक तरह से वो है, मेन वैष्णव पीठ भी है। फिर शिव की कहना चाहिए इतने महान हो जाते हैं। फिर तुलसीदास मिलकर के और राम कथा लिखते हैं, रामायण रामचरितमानस के अंतिम अध्याय उन्होंने 80 घाट पर बैठ करके लिखे। वहाँ बड़ा सुंदर है, वहाँ जो मैं समझता हूँ जिसको भी जाना चाहिए जरूर जाना चाहिए। 80 घाट, वहां पर तुलसीदास की चरण पादुकाएं रखी हुई है, उनकी नाव की जो पतवार होती है उसका एक हिस्सा रखा हुआ है वहां पर, तो देखने लायक वो भी बहुत सुंदर स्थान है काशी। जब मैं काफी बार गया हूँ बनारस, बट नहीं। तुलसी घाट जरूर जाइए अगले बार जब आप जाइए। वो 80 घाट तुलसी घाट एक ही जगह है, दोनों मतलब बराबर है। तो सर काशी कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग संप्रदायों का गढ़ है ना, और इसमें नागा स्वामी भी होते हैं, आपके अघोड़ी भी होते हैं, और अलग अलग संप्रदाय के जो चले आ रहे हैं 500 वर्ष से 700 वर्ष से, सबके अपने अपने वहां पे गढ़ है। तो आपका जब आप काशी गए तो आपका किसी नागा स्वामी के संप्रदाय से या अघोड़ी स्वामी के संप्रदाय से कुछ आपका एनकाउंटर हुआ वहां पे? हम सब लोग उनको लेकर के बड़े क्यूरियस रहते हैं, और बल्कि एक पश्चिम के प्रकाशक थे तो उनका भी कहना ये था कुछ ऐसी चीज जरूर लाइए जो बिल्कुल कहना चाहिए कि अनसंबित कर देने वाली चीज, जो बिल्कुल विचित्र किंतु सत्य, ऐसी चीज लाई है। एक किताब हुआ करती थी राम कुमार भरवार की हिंद पॉकेट बुक से, सबकी विचित्र किंतु सत्य, जिसमें था कि भी कितना विचित्र देश है। तो मैं इसे विचित्रताओं का नगर नहीं बनाना चाहता था। मेरी जो किताब है उसमें उस किताब के केंद्र में शिव है और शिव धाम काशी है। तो मैं इधर उधर की चीजें बहुत सारी हो सकती थी। हमारे धर्म में सभी जो हिंदू धर्म की तो बात यह है ना कि सभी विचारों का स्वागत है, सभी संप्रदाय को स्वागत है, सभी तरह की जो प्रेरणा है उनका मानवीय गतिविधियां हैं वो सब, हम तो हमारे जीवन को हम धर्म के रूप में लेते हैं। धर्म तो एक तो ड्यूटी का नाम, जो हमारा कर्तव्य है वही तो धर्म है। तो धर्म की इतनी व्यापक व्याख्या की है। इनफैक्ट धर्म को संकुचित किया है ब्राह्मिक रिलीजन्स ने, जहाँ धर्म का एक विशेष अंग है, लेकिन हमारे तो जीवन की शैली ही धर्म है। तो मैं बनारस जिस चीज के लिए मुख्य है, भगवान शिव के लिए, मैं उसी को केंद्र में रख करके, इसीलिए मैंने किताब का जो नाम रखा द अबोर्ड ऑफ शिवा, उसी पे मैं केंद्रित करना चाहता था। क्योंकि मुश्किल फिर ये होता है कि बनारस के इतने विविध पक्ष हैं, यदि आप इससे निकलो तो फिर आपको सारे पक्षों को उसमें समाहित करना पड़ेगा,
उसके लिए किताब जो है 800 पेजों की वजह इसी को उठा नहीं पाएगा, फोटोग्राफी किताब तो संभव नहीं है। सर, आपकी ये किताब में काल भैरव का भी कुछ उल्लेख है? केवल उल्लेख भर है, लेकिन काल भैरव मंदिर की फोटोग्राफी वगैरह मैंने नहीं की है उसके लिए। काल भैरव कहते हैं कि काशी के कोतवाल हाँ आते हैं। ये प्रेरणा है कि ये मान्यता है कि काशी के कोतवाल हैं, काशी के रक्षक हैं भैरव बाबा, और कहते हैं कि उनके दर्शन के बाद ही भगवान शिव का दर्शन करना चाहिए, और लोग इस तरह से करते हैं। चलिए, थैंक यू सर वेरी मच, आपसे बहुत ही अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विजय राणा लंदन से, जिन्होंने ये बुक लिखी है काशी। और अगर आप लोगों को और काशी के बारे में जानना है तो आप ये बुक अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। इसका मैं लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और बने रहिए हमारे साथ अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ नए शो पे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमें आप लोगों की प्रेरणा चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए इस शो को आगे ले जाने में। सो थैंक यू वेरी मच।